आज हम एक कहानी सुनेंगे, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक किले को जीतने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है स्वराज के एक विचार के जन्म की। और इसकी शुरुआत हुई तोरणा के किले से। देखिए, जब तोरणा किले पर वो भगवा ध्वज लहराया ना, तो वो सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी। वो तो दक्कन की जमीन पर सालों से दबी हुई एक उम्मीद की पहली चिंगारी थी। और उस चिंगारी का नाम था स्वराज्य। जी हां, ये कहानी है एक आइडिया के जन्म की। स्वराज्य मतलब एक ऐसा राज जो लोगों का हो, लोगों के लिए हो और लोग ही उसे चलाएं। और इस बड़े से सपने का सफर शुरू होता है बस एक किले से। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं तोरणा किले से। ये वो पहली जीत थी जिसने सबको हैरान कर दिया था। लेकिन असली कहानी जीत के जश्न में नहीं, बल्कि उस जश्न के बीच शिवाजी क्या सोच रहे थे उसमें छिपी है। सोचिए जरा, चारों तरफ जश्न का माहौल है और शिवाजी कहते हैं, उत्साह अच्छा है दोस्तों, लेकिन याद रखना ये तो बस पहली सीढ़ी है। मतलब जहां सब लोग जीत के नशे में थे, वो आने वाले तूफान को देख रहे थे। उन्हें पता था रेस तो अभी शुरू हुई है। तोरणा में उस वक्त माहौल बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ तो मावले हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, बाजी पासलकर जैसे योद्धा कह रहे थे चलो अगला किला जीतते हैं। लेकिन दूसरी तरफ थे दादोजी कोंडदेव, जो समझा रहे थे कि भाई हम सिर्फ 200-300 लोग हैं और बीजापुर की सल्तनत के सामने कुछ भी नहीं। तो ये जोश और तजुर्बे की एक खींचतान चल रही थी। और शिवाजी का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। जैसे ही ये खबर बीजापुर के आलीशान दरबार में पहुंची, वहां कोई जश्न नहीं मना, बल्कि वहां तो गुस्से की आग भड़क उठी। जरा इन दो दुनियाओं का फर्क सोचिए। एक तरफ एक खुरदुरे पहाड़ी किले पर भविष्य की नींव रखी जा रही थी, और दूसरी तरफ सोने चांदी से सजे एक महल में एक सुल्तान का ईगो हर्ट हो गया था। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के लिए ये क्या था? बस एक जागीरदार के लड़के की गुस्ताखी, एक छोटी मोटी बगावत जिसे मसल देना जरूरी था। तो उसने सीधा हुक्म दिया, और उस हुक्म में दिमाग कम और गुस्सा ज्यादा था। और इस काम के लिए भेजा गया फतेह खान को, जो अपने घमंड के लिए मशहूर था। उसने तो दरबार में बड़ी बड़ी बातें की, कहा कि इन गांव के लड़कों को तो मैं यूं ही मसल दूंगा। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। तो एक तरफ बीजापुर तबाही की तैयारी कर रहा था और दूसरी तरफ शिवाजी कुछ बनाने की सोच रहे थे। उनका अगला कदम सिर्फ एक और किला जीतना नहीं था, बल्कि एक बुनियाद रखना था। अब शिवाजी की नजरें थीं राजगढ़ पर, एक बहुत ही बड़ा और लगभग अजेय किला। लेकिन सवाल यह था, क्या यह भी बस एक और किला था या फिर कुछ और? और कमाल की बात यह है कि राजगढ़ को बिना लड़े ही जीत लिया गया। किले का जो कमांडर था वो शिवाजी के नाम से ही इतना डर गया कि उसने सरेंडर कर दिया। और फिर उस किले की सबसे ऊंची चोटी पर अपनी मां जीजाबाई के साथ खड़े होकर शिवाजी ने वो ऐलान किया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये स्वराज्य की राजधानी होगी। और जब भगवा ध्वज लहराया ना, तो सैनिकों के जयकारों से पूरी घाटी गूंज उठी। एक नए दौर का आगाज हो चुका था। पर देखिए, राजधानी सिर्फ पत्थर की दीवारों से नहीं बनती। असली राजधानी तो उस इंसाफ से बनती है जो वहां से किया जाता है। और शिवाजी अब एक नए किस्म के न्याय की बुनियाद रख रहे थे। इस बात का सबसे बड़ा सबूत था उनका दरबार। राजगढ़ में शिवाजी किसी सोने के सिंहासन पर नहीं बैठे, वो एक साधारण सी गद्दी पर बैठते थे। ये एक सीधा साधा मैसेज था, ये राज दिखावे का नहीं, सेवा का होगा। और ये फर्क सिर्फ बातों में नहीं था, उनके फैसलों में दिखता था। सोचिए, एक किसान है, सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। बीजापुरी राज में क्या होता? उससे शायद कोड़े पड़ते, टैक्स तो फिर भी देना पड़ता। लेकिन शिवाजी के स्वराज्य में न सिर्फ उसका लगान माफ हुआ, बल्कि सरकारी खजाने से उसकी बीमार बेटी के इलाज के लिए पैसे भी दिए गए। ये था असली स्वराज्य। शिवाजी की सोच बिल्कुल साफ थी। वो कहते थे, जिस राज में किसान भूखा मरे, उस नींव पर स्वराज खड़ा नहीं हो सकता। हमारा असली खजाना तो हमारी प्रजा की खुशी है। और यही था स्वराज का असल मतलब। तो शिवाजी ने इंसाफ पर टिके एक राज की नींव तो रख दी, लेकिन बीजापुर में बैठा सुल्तान ये सब चुपचाप देखने वाला नहीं था। और उसने जो तूफान भेजा था, वो अब दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था। और फिर एक शाम राजगढ़ के दरवाजे पर एक घुड़सवार पहुंचा, बिल्कुल थका हुआ, हाफता हुआ। और वो अपने साथ एक ऐसी खबर लाया था जो राजगढ़ की शांति को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। खबर क्या थी? 5,000 सैनिकों की एक विशाल सेना जो सीधा राजगढ़ की तरफ आ रही थी।
और शिवाजी के मुट्ठी भर मावलों के सामने ये एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। इस फौज को लीड कर रहा था वही घमंडी फतेह खान, और वो अकेला नहीं था, उसके साथ थे घुड़सवार, बड़े बड़े हाथी और तोपें। उनका मकसद साफ था, शिवाजी और उनके स्वराज्य के सपने को जड़ से उखाड़ फेंकना। और सबसे बुरी बात, वो बस कुछ ही दिन दूर थे। अब ये खबर सुनकर जहां हर कोई परेशान था, सलाहकार चिंता में डूब गए थे, वहीं शिवाजी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दिन का, इस इम्तिहान का इंतजार ही कर रहे थे। उन्होंने इसे खतरे की तरह नहीं, एक मौके की तरह देखा। तो ये थी स्वराज्य की पहली और शायद सबसे बड़ी परीक्षा। अब सवाल ये उठता है कि जब दरवाजे पर 5000 ट्रेंड सैनिकों की फौज खड़ी हो, तो क्या सिर्फ मजबूत इरादा ही आपका सबसे बड़ा हथियार हो सकता है?